धर्म चक्रवर्ती देवाधिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमें जन्म प्राप्त हो चुका है तब हमें समझाते हैं कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो देखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। रामायण की घटना है विपिन भाई। रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया है और पीछे उन्हें खोजने के लिए राम और लक्ष्मण निकल पड़े हैं। ऐसे समय में बीच में एक बहुत बड़ा घायल पंछी दिखता है। क्या दिखता है? घायल पंछी दिखता है और पंछी के द्वारा सीता जी का रावण ने अपहरण किया है इस घटना का उन्हें ज्ञान होता है। अब पंछी मरण के आखिरी सांस गिन रहा है। ऐसे में जंगल में साधना कर रहे एक गुरु भगवान वहां पर पधारे। उन्होंने घायल पंछी को देखा। पंछी ने अपनी नजर में गुरु को बसा लिया। जैसे देखते रहे नजर हटी ही नहीं। क्षण दो क्षण का खेल था। वो आता है ना छोटा सा गीत रोहित भाई, मैं पल दो पल का, बस एक पल दो पल का खेल था और आखिरी समय में उस पंखी के ऊपर गुरु की नजर पड़ी। जाने दो, पंखी के नजर में गुरुदेव का प्रवेश हो चुका। बस देखते ही रहा, नजर हटाने का मन ही नहीं हुआ। और शास्त्रों में लिखा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन भी कर लो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु के दर्शन ने आंख लग गई। साधु ने बड़े प्रसन्न मुद्रा से कौन सा आशीर्वाद दिया? धर्मलाभ कहा है। धर्मलाभ कहा। ओ मधुर शब्दों से चित्त भावित हो गया पंखी का। और साधु ने देखा अभी कोई व्याख्यान सुनाने का समय नहीं है, अभी तो सिर्फ क्या सुनाने का समय है? जीवता समरो अने मरता समरो। भगवान महावीर ने तो चंड कौशिक को उपदेश देने जितना प्रयत्न किया। पूज्य पूज्य चंड कोशिया इतना तो सुनाया। ये गुरुदेव ने सुना, समझ लिया कि इतना भी समय इसके पास में आखिरी
रात्रि समय में कोई उपदेश न हो, सिर्फ नौकार मंत्र का श्रवण हो और स्मरण हो। श्रवण बहुत सरल है, मुश्किल किस चीज की है? स्मरण की है। और गुरु भगवंत ने बड़े मधुर वाणी से नौकार मंत्र का श्रवण कराते गए, उसे उन्हें स्मरण में ले लिया। पंछी के मन में से सारे विकल्प दूर हो गए। मुझे वेदना हो रही है, मैं घायल हो गया हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, सारे विकल्प दूर हो गए। नौकार मंत्र कितना सुंदर, गुरु भगवान कितने करुणालु, कितने दयालु। इस भावों में वो पंछी गया। ये संकल्प, ये क्या था? संकल्प। और शास्त्रों में लिखा, वो एक नौकार पूरे होते ही पंछी के प्राण चले गए, लेकिन संकल्प के कारण पशु के देह को त्याग कर दिव्य देह को उन्होंने धारण किया। संकल्प की शक्ति है। जीवन में चाहे जितनी पीड़ाएं आ जाए, मुश्किलियां आ जाए, संकट आ जाए, और संकट देने वाला सामने दिख जाए, उसकी तरफ नजर मत कर। संकट देने वाला कोई भी हो, वो तो सिर्फ पोस्टमैन है, ये तो तेरा खुद का ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ है। पहला एडवांस बुकिंग किया था विपिन भाई, હવે નવો શબ્દ આવી ગયો। કયું બુકિંગ થાય ભાઈ? किसी ने आके तुझे 4 गाली सुना दी, ये तो तेरा माल तुझे डिलीवरी कर दिया उसने तो कुछ नहीं किया, ये बुकिंग तो तूने खुद किया हुआ था। ये भाव, ये संकल्प, कोई मुझे पीड़ा दे रहा है, मान लेना वो तो मेरा उपकारी है। वो कौन है भाई? बहु वर्षों पहला पूज्य रत्न सुंदर महाराजे एक पुस्तक में एक मजाનું वाक्य લખ્યું હતું। કોઈ તમારી નિંદા કરતો હોય તો એના માટે શું વિચારવું, બહુ સરસ શબ્દો લખ્યા હતા। એ કહેતા પહેલા એક મરાઠી કહેવત તમને કહી દઉં। મરાઠીમાં અમને બચપનમાં શીખવાડેલો અમારા ગુરુજીએ પંકજભાઈ કે નિંદકાચે ઘર શેજારી અસાવે। નિંદકાચે ઘર ખ્યાલ આવે ને વિપિનભાઈ? નિંદકનું ઘર પડોશમાં જ હોવું જોઈએ, दूर न होવું જોઈએ। એ જ વાતને થોડા અલગ એંગલથી અલગ શબ્દોમાં પૂજ્ય રત્નસુંદર મહારાજે લખ્યું, નિંદક જેવો ઉપકારી કોઈ નથી। નિંદક જેવો ઉપકારી કોઈ નથી, કેમ કે ડોક્ટર તો મારા રોગને પેલા અસ્ત્ર શસ્ત્રથી દૂર કરે છે। નિંદક કેવો ઉપકારી કે મારા દોષોને પોતાના જીભ દ્વારા દૂર કરે છે। તમને કોણ ગમે? નિંદક ગમે કે પ્રશંસક ગમે? રવિન્દ્રભાઈ વધારે સારો કોણ? નિંદક કે પ્રશંસક? ज्ञानी અને अज्ञानी में आटलो फर्क है आनंद भाई। मस्तक पर पगड़ी बांधने वाला हमें अच्छा लगता है, और मस्तक पे चूल्हा जलाने वाला हमें अच्छा लगता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क। पगड़ी बांधने वाला अच्छा लगता है। हमारे यहाँ लिखा, गत सुकुमाल के मस्तक के ऊपर वो सोमिल उसके ससुर ने पूरी सगड़ी बनाई, अंगार डाले, अंगार जलाए, और उसने भावधारा कर ली, ससुरो आओ जगत मां नहीं मरे रही। ससुरो आओ जगत मां नहीं मरे, भावधारा बताइए। गत सुकुमाल मुनि की सज्जा, जिस दिन विपिन भाई प्रतिगमन में आएंगे उस दिन, जैसे एक दिन सामायिक किया था, एक प्रतिगमन भी करेंगे तो सही ना पाए। कहते रहना, कहने से कुछ बिगड़ता नहीं है। जब समय होता है ना, अपने आप अंदर के भाव प्रकट होते। इसने लिखा है कि आवो ससरो भव भवमा न मरे। आज सुधी भव चक्र में भटकता घना बधा ससराओए माथे पागड़ी बांधीने मारो संसार वधार्यो हतो। आ ससरो केटलो उपकारी कि आ पागड़ी बांधी अने मारो संसार घटाड़ी रह्यो छे। सिर पे पगड़ी बांधने वाला अच्छा लगता है। अंगार तो कोई रखने वाला आज मिलने वाला नहीं है। पण कोई कही दे, निर्मल भाई माथू ठेकाने छे के नहीं? आ सांभળી શકો? हाँ, अहिया सांभળી શકું साहेब। नीचे उतर्या पछी बिपिन नी ताकात होय तो हमलावे मने। प्रमुख होय तो एना घरनो।
માથે સગડી મૂકવાની વાત જવા દો, કોઈ ગુસ્સામાં ખાલી પૂછી લેના કે માથું ઠેકાને છે કે નહીં, તો હોય તોય છટકી જાય. એટલા કમજોર તમે નહીં. એમાં પહેલો નંબર મારો જ. મેં સંસારમાં ક્યારેય પહેલો નંબર છોડ્યો નથી, એટલે અહીંયા છોડતો નથી. જેટલા દોષો દુનિયામાં છે ને એમાં પહેલો નંબર. मैं भी पूर्ण दोषों से युक्त हूं. फर्क इतना है, पहले भी मैं वही था, आज भी वही हूं. पहले भी दोष मुझ में थे, आज भी मुझ में दोष है. गुण से अधिक दोषों की बहुलता है, लेकिन पहले में और आज में फर्क क्या, ये कहने के पहले थोड़ी अलग सी बात करूं. दो मित्र मिले, अभी अभी शादी हुई थी एक की. दूसरे ने उसको पूछा कि शादी के पहले और आज तुझमें फर्क क्या हुआ. तो उसने कहा कि शादी के पहले मैं शेर था. तो बोले अब क्या हुआ. तो बोले अब भी मैं शेर हूं. तो बोले फर्क क्या पड़ा. तो बोले शादी के पहले मैं जंगल का शेर था, अब मैं पिंजरे का शेर हूं. दोष मुझ में पहले भी थे, आज भी है. गुरुदेव संस्कार आप्या है विपिन भाई. नबળી વાતો આપણા દ્રષ્ટાંતથી કેવી, બીજા કોઈને ક્યારે પણ નબળા કહેવા નહીં. એટલે હું મારી જાતને કોને હકીકત છે. અગર હું સર્વગુણ સંપન્ન હોત તો હું ખુરશી પર ન હોત, હું સિદ્ધશિલા ઉપર હોત. આજ સુધી હું અહીં છું એ બતાવે છે કે હજી મારામાં ગુણો કરતા દોષોનું પ્રમાણ વધારે છે. સંસારી अवस्था में भी दोष मुझ पर मेरे पास थे, आज भी दोष मुझ में वही दोष है. प्रमाण कम ज्यादा हुआ होगा, दोष कम नहीं हुए, लेकिन दोनों में फर्क ये था. पहले दोषों का सेवन करके मैं खुशियां मनाता था, आज कभी दोषों का सेवन करना पड़े बाद में मुझे दर्द होता. पहले किसी पर क्रोध करने के बाद में 4 जन को सुना दिया, उसको वो हम जैसे ना मन में बराबर संभलाई दी थी. आज कभी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए ना, बाद में होता है क्यों किया मैंने. मैं कई बार नम्र से बात करता हूँ, गुस्सा होता ना, मैं कीधु कभी कभी ऐसे अकेले बैठा ना रो लेता हूँ. ज़्यादा गुस्सा हो गया ना, फिर बैठे बैठे चाहे दिन का समय हो, अचानक आंख में आंसू आते हैं, मन में विचार आता. ज्ञानियों ने लिख दिया कि क्रोधे क्रोध पूर्वतनु संयम फल जाने. एक पूर्व करोड़ वर्ष की सुंदरतम संयम की साधना एक क्षण के क्रोध से नष्ट होती है. मेरे पास तो संयम भी 5-25 साल का, और मैंने इतना बड़ा क्रोध किया, क्या बचा होगा मेरे आत्मा के बैलेंस में. सोचते हैं, सोचते चलो. मिला है समय, मिला है अवसर, बस ये मिला है ना, सोचते चलो. संकल्प में जा सकते अगर पंछी, हम क्यों न जाएं. जब मिल गया अच्छा अवसर, अच्छा सुनाने वाले मिले, उस समय किसी ने बुरा सुना दिया, उसकी यादों में हम अपनी खुशियां क्यों कम करें, क्यों कम करें. किसी ने मुझे, रावण ने मुझे तलवार से घायल करके नीचे उतार दिया, पहले इस पीड़ा में था वो पंछी. गुरु भगवंत मिले, धर्म लाभ कहा, नौकार मंत्र सुनाया, और साधु नाम दर्शनम पुण्यम. नजर में गुरुदेव, श्रवण के अंदर में नौकार मंत्र, हृदय में वही सद्भावना, चित्त विकल्पों में से संकल्प में आ गया. और संकल्प के बल से क्या होता है योगेश भैया, जानवर भी जानवर बन सकता है. अद्भुत शक्ति. जटायु भी 8वें देवलोक में देव बन चुका. पशु की सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्व गति, वहां पहुंच गया. संकल्प करना है. 10 वैकालिक सूत्र के अंदर में उसी माध्यम से परमात्मा ने हमें जो संदेश दिया है, उसी सफलता का मार्ग 10 वैकालिक सूत्र में प्रभु ने जो बताया था, वो परंपरा में पूज्य संयम भाव श्री महाराज हमें बता रहे हैं. संकल्प कर लो जीवन में, और कुछ मत करो. और एक संकल्प करने के पहले अपने आप को पहचान लो. सबसे पहले हम दुनिया को पहचानते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचानते. छोटे थे ना पप्पू भैया, एक छोटी छोटी बातें आती. एक प्रोफेसर बहुत ही होशियार थे, बड़े टैलेंटेड, पूरे कॉलेज में नंबर 1 के प्रोफेसर, लेकिन कभी उनको मैनेजमेंट ने पहला पीरियड नहीं दिया. तीसरा चौथा पीरियड में उनका पीरियड रखा. कारण ये था कि वो कभी पहले दूसरे पीरियड में पहुंच ही नहीं पाते थे. घर से निकलने के बाद में उनको 2-3 बार रिटर्न आना पड़ता था.
कुछ ना कुछ भूल जाते थे, इसलिए वापस आना पड़ता था। एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दिया है। अच्छा मार्गदर्शन देने में धर्म पत्नी के सिवाय कोई नहीं हो सकता। पत्नी कुछ भी कर सकती है, लेकिन धर्म पत्नी जो होती है ना, वो कभी भी, आज हमारा इतिहास आप तपास लीजिए, भाई ने घायल करके पार दिया था, नजर के अंदर में भाई के प्रत्येक जहर आ गया था, और हमारी उसकी धर्म पत्नी ने मस्तक पे हाथ रखते कहा, कोई तुझे मारने वाला नहीं है, कोई तुझे तारने वाला नहीं है, ये घाव तो तेरे शरीर को लगे हुए हैं, भूल जा, किसी के प्रति द्वेष मत करो, अंतरात्मा की ओर नजर करो, एक आत्मा ही मेरी है, एगो हम नथी में कोई नहा मन्नस कसई, एगो में सासव अप्पा नानदंसन संजू। ज्ञान दर्शन से युक्त मेरी आत्मा यही एक है, बाकी कोई मेरा नहीं है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। और विकल्पों में रहते पति को संकल्प में खींचकर नरक की ओर जाने की तैयारी कर रहे पति को देवगति में पहुंचा दिया। एक काम हमारी माता ने किया। पत्नी धर्म पत्नी थी ना, किसकी बात कर रहा था मैं? हाँ, उसने कहा काम करो ना, रोज आप भूल जाते हो ना, तो एक काम करो, आपकी जितनी चीजें आपको सुबह ले जाना है ना, रात को एक कागज पे लिख के रखो, और सुबह कागज हाथ में लेके सारी चीजें इकट्ठी करना। उसने कहा ये अच्छी बात तूने बताई। सुबह ले जाने की सारी चीजें लिस्ट के ऊपर रख दी, और सुबह देखा सारी चीजें इकट्ठी हो गई, खुश हो गया, समय पे अभी तैयार हो गया, जाना था, लेकिन नीचे नहीं उतरा। पत्नी ने आवाज दिया, बोला क्या हो गया? बोले सब कुछ मिल गया, लेकिन एक चीज नहीं मिल रही है। बोले क्या नहीं मिल रही है? बोले तू आके देख। उसने पूरा लिस्ट, और वो लिस्ट लिखते लिखते उन्होंने क्या किया विपिन भाई, सब लिखा, पेन इधर है, बुक इधर है, नोटबुक इधर है, गाइड इधर है, जो भी कुछ था सब लिखा था। और लिखते समय वो बेड पे बैठा था। आखिर में उसने लिखा कि मैं बेड पर हूं, और अभी सुबह खोजने के लिए खड़े होकर के सब खोजा, फिर बेड लिखा था मैं बेड पर हूं, लेकिन बेड पर वो नहीं था, तो उसे खोज रहा था। पत्नी ने आके देखा, पत्नी ने उसे पकड़ के बिठाया, लो बैठो अब। हाँ अभी मैं मिल गया इस संसार में, और कुछ खो जाए न खो जाए, मैं खुद खो गया। महापुरुषों ने कितनी करुणा की है, आप लोग इस करुणा को स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं हो। पुस्तको लख्या છે, કેટલી મહેનત કરે છે મહાપુરુષો। પુસ્તકનું ટાઇટલ છે હું જ ખોવાઈ ગયો છું। પૂજ્ય ગુરુમાં ચંદ્રશેખર મહારાજે લખેલું પુસ્તક ક્યારેક તો વાંચો। અમારી જૈન ધર્મની રૂપરેખા નાનકડી પુસ્તિકા પણ આટલા દિવસોથી ફ્રીમાં પડી છે ને, છતાં જતી નથી ને ભાઈ। कमजोरी है। नरेंद्र भाई मोदी के शासन में रहते हैं ना, तो उनका एक वाक्य हृदय पट में स्थिर करो। उन्होंने लिखा है, जे घर में सारा पुस्तकों नहीं, ये स्मशान की अधिक नहीं। जिस घर में अच्छी किताबें नहीं है, वो घर स्मशान से कुछ अधिक नहीं है। घर घर में ज्ञान भंडार था, घर घर में पाठशालाओ होती, घर घर में एम्बेल खाता था, बधुं ज घर घर में हतुं, केम के घर में रहनारा घना हता। सारा परिवर्तन आ चुका, जो आया जो संकल्प की तरफ जाना है। परमात्मा ने एक बात पहले नक्की करो, आप स्वीकार करो। सबसे पहले आप अच्छे हो या नहीं, आप अच्छे हो या नहीं हो। मैंने आपसे कहा था शायद एक बार, डिबेट बताई थी मित्रों की, याद आवे अमित भाई? आपको बताया और किसी को बताया मैंने। चलो थोड़ा सा रिवीज कर लेंगे। ऐसे 7-8 मित्र रोज गप्पा मारने को रात को बैठते। एक बार ऐसे ही कोई मित्र, पहले वो भी ऐसी ही बातें करता था, लेकिन दर्शन वल्लभ महाराज के प्रवचन सुनते उसके भाव थोड़े पलट गए। तो उसने एक बार सब मित्रों को कहा, यार अपन ऐसे आलतू फालतू बातों में टाइम पास करते हैं, एक काम करो ना, अपन कुछ अच्छी बातें करें। तो सबने कहा कि नहीं, बोलना क्या करना है? तो बोले क्या करेंगे, अपन डिबेट करेंगे, डिबेट। तो बोले क्या करना है? तो बोले
अगले संडे के दिन अपने ना हर एक ने अपने अपने भगवान के ऊपर बात करना। कहा था मैंने, कहा था ना, याद आ गया ना भाई? मेरे भगवान अच्छे, तो चलो अभी उसको शॉर्ट में ले लो ना। जो पुण्यशाली उस दिनों में नहीं आते थे उनके लिए थोड़ा सा फिर से याद, मेरे भगवान कैसे हैं। मैं इतना बोलूंगा और कुछ नहीं आए ना तो बोलते बोलते मैं पानी हूं। जब देख भाई मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मेरे भगवान जैसे भगवान इस संसार में कोई नहीं। बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो जाते, इतना आनंद आनंद आता। दूसरे दिन मेरे गुरु के ऊपर आया, तीसरे दिन मेरे धर्मों पर आया, और चौथे दिन का डिबेट का सब्जेक्ट था मैं कैसा। और मैं अटक गया। क्यों क्यों तू अपने आप को गलत मान रहा है? तू क्यों अपने आप को खराब मान रहा है? जा अच्छा नहीं है वह होशियारी कर रहा है, और जा तू भला है वहां तू अपनी भलाई को भूल रहा है। क्यों मैंने कहा एक बार बैठे बैठे सोचो कि भाई गुरुदेव ने जो बताया सच बात है। जैन कुल में मुझे जन्म मिला ना सिर्फ पुण्य के उदय से नहीं मिला। कैसे मिला? पात्रता के साथ मिला है। मैं कोई गलत नहीं हूं, मैं कोई मुंबई का मवाली नहीं हूं, मैं कोई लल्लू बंचू नहीं हूं। मैं जैन कुल में जन्म पाया एक उत्तम आत्मा हूं। मुझे मेरी उत्तमता का स्पर्श कर ही लेना है, और यही है मेरे जीवन का संकल्प है। जैसे मैंने समझाया था, दरेक प्रवचन में दरेक ने अलग अलग बातों गमे, एक एक वाक्य कोई ने गमे, और हर प्रवचन में एकाध वाक्य तो आपको प्यारा लगता होगा ना। पूरा प्रवचन भले अच्छा हो, हर एक की अपनी अपनी चॉइस अलग होती है। और इसीलिए पप्पू भैया मैं 17-18 साल के पहले डोंबिवली गुरुदेव के साथ चौमासा हुआ, और उसके बाद में फिर से चैत्री होली के दिनों में मुझे डोंबिवली जाना हुआ। गुरुदेव नहीं थे साथ में, मुझे गुरुदेव की आज्ञा से जाना हुआ। और उसमें चैत्री होली के पहले फागुन महीने में वहाँ कोई फंक्शन था, इसलिए पहुँच गया। और जैसे मैंने प्रवेश किया, और करीब बराबर मुझे मालूम था प्रवेश का दिन और निकलने का दिन बराबर 45 दिन थे। मैंने पहले दिन प्रवचन में कहा, और वहाँ के लोगों को गुरुदेव की कृपा से मेरे प्रवचन के आने में थोड़ी सी रुचि थी, आने वाले लोग थे। मैंने कहा एक काम करना, रोज के प्रवचन में एक वाक्य याद रखना। कितना वाक्य? एक वाक्य। मैंने कहा 45 दिन में 45 वाक्य आपको जो याद रह जाएंगे ना, आप उसे 45 आगम समझ लें। बिल्कुल कम मत मानना, क्योंकि जो भी वाक्य आएगा ना शब्द अलग होंगे, उसकी स्पर्शना तो कोई ना कोई आगम के संदेश के साथ होगी। ऐसे आगमों का एक आगम, मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं, मैं बस तो मुझे मेरी भलाई को मुझे प्राप्त करना है, और मेरी भलाई के साथ मुझे जीना है। जैसे उस दिन कहा, कल या परसों बात हुई ना अपनी, मैंने कहा ना कि अनंत जीव राशि में, हाँ कल अरुणा बेनी आए थे, गुरुदेव बहुत मजा आ गई, कितनी सारी बात करी। 800 करोड़ में 140 करोड़ में से 4 करोड़, 4 करोड़ में से 40,000, 40,000 में से 30, 30 में से 16, 16 में से 12, 12 में से 11, और 11 में और 30 में भी जिसका नाम नहीं था उसको इमरजेंसी फोन आ गया। और जैसे वो एरोड्राम पे खड़ा हुआ, पत्रकारों ने उसका फीलिंग्स पूछा। उसने क्या कहा था? एक ही वाक्य बताओ। चयनकर्ताओं ने, सिलेक्शन कमेटी ने मुझ पर जो भरोसा रखा है, मैं उसे उनके विश्वास को मैं सार्थक करके बताऊंगा। आओ अपनी जात ऊपर अनंत जीव राशि माथी 800 करोड़ माथी आर्य देशना 140 करोड़, आर्य देश माथी पण जैन कुळना 1 करोड़, जैन कुळमा पण 25 लाख 4 भाग करी नाखो एवा श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघमा मारो प्रवेश, एमा पण नागपुर जेवी धर्मनगरीमा मारो प्रवेश, एमा पण इतवारी जेवा सतत 24 કલાક ને 360 દિવસ ધર્મથી ધબકતા એવા સંઘમાં મારો પ્રવેશ, મારું નસીબ સિકંદર છે। હવે મારે ક્યાંય પાછા ફરવાની કેમ ન વિચારી શકું? મારા સંઘ માટે મને ગૌરવ કેમ ના હોય? મારી જાત માટે મને ગૌરવ કેમ ના હોય? મારે બીજાનું ગૌરવ, પોતાની જાતનું ગૌરવ કરો, અને ગૌરવશાળી તમારી દ્રષ્ટિ પોતાને નિહાળશે ને એટલે બીજા માટે પણ એ જ ભાવ આવશે। सामे जोशो ने कोई ने, और हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ बसा हुआ है।
कुछ ना कुछ बसा हुआ है, निश्चित रूप से है। आज इधर आए ना आए, जो भी जैन कुल में आया है ना, कुछ विशेष पात्रता लेकर के ही आया है। आज भले ना आए, कल वो जरूर आएगा, और आने के बाद में न पता आप तो जहां के वहां रह जाओगे और वो आपसे कहीं आगे निकल जाएगा। किसी की आंच को देखकर उसका धिक्कार कभी मत करो, क्योंकि उसकी कल आना और उसकी कल अपने से भी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल सोचो मत। सुंदर सी घटना कह के दशवैकालिक में प्रवेश चालू है। दशवैकालिक के सूत्र के साथ ही चल रहा हूं। दशवैकालिक का सबसे पहला संदेश, अमूल्य इस जीवन का उत्कृष्ट मंगल कोई है तो धर्म है। क्या है भाई? धर्म। और ये धर्म की बातें प्रभु महावीर स्वामी सुना रहे हैं, और प्रभु महावीर के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों अनुयायी उस समय में थे। उसमें से एक सेठ जिनका नाम था अरहतदास। क्या नाम था? अरहतदास। 8 पत्नियां थी, और प्रभु उनके गांव के बाहर समो शरण में पधारे ना, 8 पत्नियों के साथ में रोज प्रवचन में जाते हैं। 8 पत्नियां भी साथ में जाती हैं। प्रवचन सुनते सुनते रोमराजी विकस्वर होती है। वापिस आने के बाद में सब साथ में संध्या के समय पर बैठ के इस प्रवचन की चर्चा करते हैं। ये हमारी परंपरा है सुरेश भैया। रात को पूरा परिवार इकट्ठा होकर के दिन भर की सारी चर्चा और चर्या के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, ये करते हैं। 7 पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। एक पत्नी एकदम मध्यस्थ भाव बताती है, कोई विरोध भी नहीं करती, कोई रस भी नहीं बताती है। तो अरहतदास उसे समझाने की कोशिश करता, वो कभी विरोध नहीं किया। उसने कहा आपकी बात सही है, लेकिन मुझे अंतर में कुछ होता ही नहीं, मैं क्यों करूं? नहीं मानती थी। 7 दिन व्यतीत हुए। अरहतदास बस आज प्रभु का आखिरी दिन, सुबह जाना था, दूसरे दिन प्रभु विहार करने थे। अरहतदास के दिल में हुआ, ये मेरी धर्म पत्नी है, इसका क्या होगा? इसको धर्म के प्रति प्यार नहीं हो रहा है, और धर्म के प्रति प्यार किए बिना भवपार कैसे होगा? विचार आया मन में। आखिरी दिन भी प्रवचन में गए, देशना पूरी हुई। अरहतदास ने खड़े होकर के कहा, प्रभु मेरी सब पत्नियां यहां पर आती हैं, लेकिन इस पत्नी को भाव नहीं हो रहे, इसका क्या होगा? प्रभु ने कहा, सबसे पहले वो मोक्ष में जाएगी, और अभी ही जैसे मैं बोलना बंद करूं, वो मेरे पास संयम की याचना। किसका परिवर्तन क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम पहचान नहीं सकते। कहाँ हम अंतर्यामी हैं, अपनी अंतरात्मा को भी नहीं पहचान सकते, दूसरे के अंतर्यामी हम क्या बन पाएंगे? किसी की ओर मत देखो, किसी की आंच देखकर उसकी कल की तरफ नजर मत करो। हर वाल्या कोड़ी में वाल्मीकि ऋषि बसा हुआ है। हर वाल्या कोड़ी में एक वाल्मीकि ऋषि बसा हुआ है, हर बिल्व मंगल में एक सूरदास बसा हुआ है। नहीं सुनी ना बात? सूरदास का नाम तो सुना। सूरदास की पूर्व अवस्था, पूर्व भव नहीं, सूरदास बनने की पूर्व अवस्था बिल्व मंगल के रूप में थी, और आंखों में इतने विकार थे, इतने विकार, कोई भी स्त्री के ऊपर नजर कहीं नहीं, और आंखों में विकार जागृत न हुआ ऐसा कोई नहीं। रात दिन 24 घंटे विकारों में तड़पता रहता। सपने में भी उसको स्त्रियां आती और उनके प्रति भी विकार होते रहते। एक बार ऐसे ही रास्ते के बीच में टकोरी की तरह खड़ा था, और गांव के कुएं से पानी भरकर एक सासू और बहू आ रहे थे, और उसमें सासू बहू दोनों भी युवान दिखते थे। कारण 16 साल की उम्र में शादी होती ना, 32 साल की उम्र में तो सासू बन जाती, क्योंकि उसकी बहू भी, आज तो 32 साल में लड़का देखने को जाते। हमारा सब ठीक है, अभी देख रहे, थोड़ा सा एजुकेशन चालू है, होने के बाद में देखेंगे, जाने दो। आज की बातें मैं आपको क्यों करूं, आपको सब मालूम है, और आपको ये सब पसंद भी है, तो फिर आपकी पसंदी में मैं क्या को डिस्टर्ब करूं ना। आपका आपको मुबारक हो। और उनकी तरफ थोड़े से नखरे उसने किए, और जो छोटी बहू थी उसने कह दिया, क्या तेरे घर पे तुझे माँ बहनें नहीं है, तो गांव की माँ बहनों की तरफ नजर बिगाड़ रहा है? एक छोटा सा बात, क्या व्याख्यान दिया? नहीं। विकारों की भयंकरता समझाए? नहीं।
एक वाक्य दिल को छू गया। समय आ गया था उसका, अच्छा क्या हुआ पता नहीं। गया, घर पे गया, घर पे दौड़ते 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 घर पे गया। घर पे जैसे गया, घर में से हाथ में छुरे लिए, दो छुरे लेकर के सीधे आंख में खोस दिए, आंखें निकाल के। बेटा क्या किया, बेटा क्या किया? कुछ नहीं मां। इस आंखों के द्वारा दुनिया की मां बहनों की तरफ विकार बहुत कर लिए, नहीं करने थे विकार। जब तक आंख खुली रहेगी ना, विकार नहीं मिटेंगे। मां निकाल के रख दी, अब आशीर्वाद दे दे, मैं अपनी अंतरात्मा को देख सकूं। और बिल्व मंगल संत सूरदास बन कहां थे, कहां पहुंच गए? संकल्प किए ताकत है। प्रभु महावीर की बात सुधर्मा स्वामी ने ग्रहण करके जम्बू स्वामी को दी, उन्होंने प्रभो स्वामी को दी, और प्रभो स्वामी ने पूज्य संयमभव सूरी महाराज को दी। अपने पुत्र के प्रति धर्म पिता का कर्तव्य निभाते हुए 6 महीने के अल्प आयुष्य वाले पुत्र को समग्र जैन शासन का सार प्राप्त हो जाए, इस करुणा भाव से 3,68,64,000 पदों में से सार ग्रहण करके छोटे छोटे 672 श्लोक के अंदर में पूरा सार ग्रहण करके दिया और डायरेक्ट शुरुआत कर दी। न कोई फॉर्मालिटी। धम्मो मंगल मुक्तिथम, हे जीव अमूल्य ऐसे मानव जीवन का उत्कृष्ट मंगल अगर कोई है तो वो धर्म है। और धर्म 3 पदों के ऊपर स्थिर है, अहिंसा, संयम और ये धर्म है। और ऐसा धर्म जिसके जीवन में आ जाता है और ऐसे धर्म में जिसका दिल जुड़ जाता है, देव भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। आनी एक सरस मजानी गुजराती 4 पंक्तियों तमने संभळावुं। मैंने एक बार शायद आपसे कहा था कि परमात्मा की स्तुति करने के लिए हमारे पास हजारों स्तुतियां हैं, लेकिन छोटी छोटी छोटी, लेकिन एक बहुत बड़ा पंच है। एक साथ में एक सरीखी लगे और एक क्रम से चले, ऐसी स्तुतियों का एक बहुत बड़ा पंच है। और मेरी हर एक की अपनी अपनी चॉइस, मेरी चॉइस में इतनी सरल, जिसको दांत आए नहीं ऐसा बालक भी खा सके, और जिसके दांत चले गए ऐसा बूढ़ा भी खा सके। ऐसी मिठाई कौन सी होती है? गोलनो शीरो, बराबर है। दांत आव्या नहीं तो पेट में उतरी जाए और दांत निकली गया हो तो बालक से लगाकर बूढ़े तक एक भाव से परमात्मा की स्तुति में मग्न बन जाए ना, ऐसे वो स्तुतियों का एक संपूर्ण पंच, अखंड धारा, उन 50 गाथा जिसकी है, कुछ आए ना आए, मैं अभी बोलूं ना तो पूरी गाथा तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन आखिरी पंक्ति हम सभी को आती। एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूं नमो। ये स्तुतियां जिन्होंने बनाई ना, मूल तो प्राकृत में थी, उसका गुजराती अनुवाद एक गुजराती कवि ने किया। इस कवि का नाम मुकेश भी मालूम आपको? ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। अरिहंत वन्नावली किसने बनाया? अजीत शांति को बनाई विपिन में। उपाश्रय को बनाया नटवरलाल मनसुखलाल शाह सवारे 10:30 उद्घाटन करेलू छे। अरिहंत वंदनावली अद्भुत सर्जन चंदुभाई वैद्य करके थे। आपे वचन श्री चंद्र जगने एज निश्चय तारसे, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे नमो। परमात्मा की स्तुति का जो पंच उन्होंने बताया ना, उन्होंने ही आत्मा की स्मृति के लिए एक छोटा सा काव्य बनाया। परमात्मा की स्तुति आवश्यक है, आत्मा की स्मृति अनिवार्य है।
आवश्यक और अनिवार्य दोनों में समझ सकते हो आप। भूखे आदमी को भोजन आवश्यक है, बीमार आदमी को दवाई अनिवार्य है। ख्याल आया बापू भैया? आनंदभाई વાત બેસે છે ને, ભૂખ્યાને ભોજન થોડું વહેલું મોડું મળશે ને તો કંઈ વાંધો નહીં આવે, પણ બીમાર માણસ દવામાં ગરબડ કરશે ને તો મોત ક્યારે જડબો ફાડીને ખેંચી લેશે ખબર नहीं पड़े। परमात्मा की स्तुति भोजन की जगह पर है, आत्मा की स्मृति औषध की जगह पर है। और हमें आत्मा की स्मृति करने के लिए उन्होंने सहज भाव से काव्य बना। कोई गिन के नहीं बैठे थे, लेकिन 10 गाथा बनी। मैंने उसको पूरा पक्का किया और सालों तक रोज उसका मैं स्वाध्याय करते रहा। इसके ऊपर सिर्फ बोलते नहीं रहा, सोचते भी रहा। सोचा 10 गाथा क्यों बनी। मुकेश भाई को तो केम 10 ज गाथा केम बनी, 9 नहीं बनी, 11 नहीं बनी, 10 ज केम बनी? और एमने गणीने नहीं बनाई, बनता बनता 10 बनी गई, केम बनी? बोलो ने उत्तम भाई। 10 क्यों बनी है बाबना जी? बोलो ना, हाथ खोलो तो जवाब मिल जाएगा। हाँ हाँ हैं? 10 यति धर्म क्या बोल? चलो बता दूं, आखिर तो तुब्बे जानो हो। हाँ चलो, आप नहीं बोलते हो, बड़े विनयी हो आप। गौतम स्वामी बैठे तब से विनय आप में आ गया हूँगा ना भाई। चलो कहता हूँ, અમારું ચિંતન છે। મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા ભગવાને 10 દ્રષ્ટાંતે આપી છે। 10 દ્રષ્ટાંતે દોહિલો માનવ है। बस इसी कारण मेरा चिंतन है कि इसकी सफलता का मार्ग बताते हुए आत्मा की स्मृति करते हुए गाथा का पंच भी 10 गाथा से बन चुका। बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हैं उसके अंदर में। अभी मुझे पहले त्याग के ऊपर आना है, लेकिन पहली गाथा जरा स्पीड से बोलता हूँ कि कीड़ी नहीं कुंजर नहीं पन देह मानव नो मर्यो। कीड़ी सा छोटा, चींटी का छोटा शरीर नहीं, हाथी सा बड़ा शरीर नहीं, मुझे मनुष्य का शरीर मिला कि शाने मर्यो। मळीने खरेखर जन्म छे आ शू फळ्यो। क्याथी थयुं अहीं आववानुं ने पछी जीव क्या गयो। ए गूढ़ तत्व तनो विचार हे मानवी शू कदीए कर्यो। कब सोच तो सही, कुछ सोच। અને આગળ બહુ મજાની વાતો કરતા, જે વાત અહીંયા કરી રહ્યો છું, ધર્મમાં જેનું મન હોય ને દેવો પણ એને। इस बात को लिखा योगेश भैया, बहुत प्यारे शब्द लिखे, सुंदर से शब्दों। जरा दिल खोल के जगदीश भाई सांभळजो। आ लोको सांभळशे ने तो पोताना खजानामां भरी शकशे, कोईने आपी नहीं शके। तमे सांभळशो तो दान आपी शकशो। स्वाध्याय करा रहे ना तीनों संगों में, चाहे 1 आए चाहे 10 आए, इतनी प्रसन्नता से स्वाध्याय की धारा को अखंडित चलाना। नमस्कार करजो ए स्वाध्यायना प्रेमने। અત્યારે મારા એકલા સાધુને ભણાવી રહ્યા છે કૃપાવલ્લભ મહારાજને। અમને ભણવાનું છે પણ તબિયતની અનુકૂળતા રહીને એટલે અટકી ગયા છે, પણ કહું છું ભણાવે છે ને એમને આપવું તો કામ લાગે। એ બીજાને પણ बहुत प्यारे शब्द लिखे हैं कि जे भाग्यशाली मां वस्यो छे, जे भाग्यशाली मां वस्यो छे धर्म अंतरधाममां। जे भाग्यशाली मां वस्यो छे धर्म अंतरधाममां, तेने ज नमता देवताओ पण बधा संसारमां। तेने ज नमता देवताओ पण बधा संसारमां। जीनवर्तना निर्वाणनो इतिहास शू कंठे कर्यो। ए गूढ़ तत्व तनो विचार हे मानवी शू कदीए कर्यो। आ तत्व ने विचार मळ्યું છે, सुंदर जन्म मिला, सुंदर शासन मिला। धर्म मतलब कुछ नहीं है, जीवन जीने का मार्ग है। और मैं आजकल हर गांव में कहते आ रहा हूं पुण्यशाली, धर्म को धर्म के रूप में मत समझो, कर्तव्य के रूप में समझो। क्यों? धर्म में इंसान आलस कर सकता है, प्रमाद कर सकता है। कर्तव्य के पालन में इंसान कभी पीछे नहीं हटता है। और इसीलिए मैं धर्म को
कर्तव्य के रूप में समझा रहा हूं, और वास्तव में यही धर्म है, यही कर्तव्य है। धर्म का मतलब मंदिर में जाके पूजा करना वो धर्म भी है, लेकिन वही धर्म नहीं है। और आगे बढ़कर के मैं कह रहा हूं, गांव गांव के अंदर में हमें कोई पूछे विपिन में आपका धर्म स्थान कहाँ है, आप कहाँ का एड्रेस देंगे? बाजी मंडी, मुनीश्वरत दादा और उपासना? नहीं, ये धर्म स्थान जरूर है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली मैं समझा रहा हूं कि मंदिर और उपाश्रय धर्म स्थान जरूर है जीतू भाई, पर धर्म करने के स्थान नहीं है। हाँ, ये मूलचंद जी को झटका लग गया है, बोलते यही समझा रहा हूं। इस गलती में हमने धर्म को बड़ा शॉर्ट बना दिया। धर्म तो बड़ा विशाल है, धर्म की भावनाएं विशाल है। मंदिर और उपाश्रय धर्म स्थान जरूर है, लेकिन धर्म करने के स्थान नहीं, धर्म सीखने के स्थान है। मैं क्या कह रहे? हाँ, मैं बोलता हूं सीखेंगे तभी करेंगे। आप उल्टा बोलने में तो उधर बैठे हो, नहीं तो इधर नहीं होते क्या? सीखेंगे तो करेंगे ना, करेंगे क्या सीखेंगे? सीखना है। मंदिर और उपाश्रय धर्म सीखने के स्थान है। मैं बड़ा लॉजिकली समझाता हूं निर्मल भाई। कॉलेज और ट्यूशन ये पैसे कमाने के स्थान है या पैसे कैसे कमाना ये सीखने के स्थान है? ख्याल में आ रहा है बबू भैया? कॉलेज और ट्यूशंस ये पैसे कमाने के स्थान है या पैसे कैसे कमाना ये सीखने के स्थान है? जल्दी से जवाब। पैसे कमाने, कॉलेज और ट्यूशन। उन्होंने अलग एंगल से बोला, प्रोफेसर प्रिंसिपल आते ना पैसे कमाने को आते, ऐसा कहना हो। लेकिन पहले वो भी सीखने को आते थे, कमाने को। कॉलेज और ट्यूशंस क्लासेस ये पैसे कैसे कमाना ये सीखने के स्थान है। फिर पैसे कमाना का, उसके बाहर निकलो, सारी दुनिया पैसे कमाने का स्थान है। मंदिर और उपाश्रय धर्म सीखने का स्थान है। इसके चार दीवार के बाहर निकलो, सारी दुनिया धर्म करने का स्थान है। गांव के स्मशान में भी धर्म कर सकते हैं, गांव के उद्यान में भी धर्म कर सकते हैं। धर्म करने का स्थान, ये दो स्थान धर्म सीखने के स्थान है। प्रभु के मंदिर में जाके परमात्मा से दो महत्व के सब्जेक्ट सीखना है, और गुरु के पास आके वहां से दो सब्जेक्ट सीखना है, और फिर चार विषयों का अभ्यास करके चार गतियों की गलियों में जहां भी जाओ ना, कोई आपको डुबा नहीं पाएगा, कोई आपको भटका नहीं पाएगा। आपकी आत्मा निश्चित इस सारी माया जाल को भेद कर प्रभु के धाम तक अपने आप पहुंच जाएगी। फिर कहने की जरूरत नहीं होगी कि तू मने भगवान एक, अपने आप तू पहुंच जाएगा। इस स्थान यहाँ के हैं धर्म कर्तव्य स्वरूप मानो। धर्म को हमने प्रमाद धर्म माना ना, और इसकी ग्रेड बहुत बढ़ा दी। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको अधिक ऊंचाई मानने के कारण क्या हो गया, उसके बारे में हम थोड़े से मध्यस्थ हो गए, उपेक्षा वृत्ति आ गई। और मैं एग्जाम्पल समझाता हूं पुण्यशाली कि एक माँ है किरीट में, रोज सुबह उठ के सामायिक प्रतिक्रमण करती है, फिर घर की सारी रसोड़े की तैयारी करती है, उसके बाद में पूजा करने को आती है, व्याख्यान वगैरह सुन के घर पे जाके वापिस घर के सारी रसोई वगैरह करके परिवार वाले को भोजन कराती है। रूटीन है। उसको आ गया बुखार, बुखार आ गया है, उठने की भी ताकत नहीं है, और घर में उसके सिवाय करने वाला कोई नहीं है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के सामायिक प्रतिक्रमण करती थी, 5 बजे उठने की बिल्कुल शरीर उठ ही नहीं रहा है, वो सो रही। 6 बजे प्रतिक्रमण का टाइम हुआ, शरीर उठ नहीं रहा, वो सो रही। 7 बजे बेटे के स्कूल के लिए टिफिन बनाने का टाइम हुआ, वो उठती है, धीरे धीरे खड़ी होती हैं, जाती हैं, धीरे धीरे करके
सांस चढ़ती है 5 कदम चलने में, फिर भी वो रुकती नहीं। आती है, पोहा बनाती है, डब्बा निकालती है, उसमें डालती है, बेटे को खड़ा करती है, उसको स्नान कराती है, उसके बालों को संवारती है, उसमें तेल डालती है, हर चीज करके उसे धीरे से नीचे तक रखने को जाती है, उसे ऑटो में बिठा के ऊपर आकर के वापिस सो जाती है। क्यों? अगर तू उठ सकती थी, नाश्ता बना सकती थी, बच्चे को संवार सकती थी, ऑटो तक रखने के लिए जा सकती थी, तो तूने सामायिक प्रतिक्रमण क्यों नहीं किया? सामायिक प्रतिक्रमण धर्म है, बच्चे को संभालना कर्तव्य। यही भावना। अभी आपके लिए बताओ, आपके लिए बताओ, हमारे धवल भैया बैठे हैं और साइट पे रोज जाते हैं, आते हैं, जिनवानी सुनते हैं, बाद में साइट पे जाते हैं, हर चीज करते हैं। कभी कभार लेट हुआ तो पप्पा चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा समय आया पप्पा नहीं जा सकते हैं। पप्पा बाहर गांव शत्रुंजय की यात्रा करने को गए हैं, उनको भी बुखार आ चुका है, क्योंकि अभी नागपुर में बुखार चल रहा है ना, और चातुर्मास में हर जगह पर होता है, और थोड़ा बहुत हरेक को आता भी है और ज़्यादा रुकता भी नहीं। परम दिवसे पहले તમારો હાર્દિક મોદી આવ્યો, પારનું કરવા માટે આવ્યો, રોતો આમ મોડેથી રોતો આંખેથી નહીં। મેં કીધું જો ભાઈ, પારનું કરવું હોય તો કંઈ વાંધો નથી, પણ એટલું યાદ રાખજે, પારનું કરે કે ન કરે, તાવ 3 દાડા તો રહેશે જ, અને ચોથા દિવસે તું કહીશ ને તોય નહીં રહે, કેમ કે એને ઘણી ડ્યુટી બજાવવાની છે। અહીંથી નીકળીને બીજે જવાનું, ત્યાંથી નીકળીને ત્રીજે જવાનું, એટલે તારી પાસે બહુ રહેવાનો, એની પાસે એ હસતો હસતો ગયો। બીજે દિવસે ઉત્કર્ષે એને બોલાયો તો, પણ ત્યાં જતા પહેલા જ એનો ઉત્કર્ષ થઈ ગયો। સમજા ને ભાઈ? કઈ જાને की जरूरत नहीं है, गुरु के चरणों में आ जाओ। કાલે કિરીટભાઈનો ભત્રીજો મળ્યો કુનાલ, એ કે સાહેબ બીજા ઉપવાસે બપોર પછી પારણું કર્યું। કીધું મારી પાસે આવ્યો તો સબ્જેક્ટ મારો છે ને દોસ્ત, તો મારી પાસે તારે આવવું હતું, તારી મેળે કઈ રીતે તે કરી લીધું। અને આગળ ધ્યાન રાખજો, જો તમારામાં વફાદારી હોય ને તો જેની પાસે પચકાન લીધું હોય ને એની પાસે પાછું આપવા જવું પડે। धर्म कर्तव्य स्वरूप है। धर्म की 3 पद बताए, अहिंसा, संयम और अहिंसा की सीधी सादी भाषा बताई। मैंने बताया हमने अहिंसा को 2 रूप से समझ ली। कत्ल खाने में कटते हुए पशुओं को बचा लेना अहिंसा, और पांजरा पोल में रहते पशुओं को घास खिलाना ये अहिंसा। इससे बढ़कर कोई अहिंसा हमने अपने जीवन में समझी ही नहीं। अहिंसा वो नहीं है, अहिंसा है मेरी तरफ से कोई भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचे, इसे भगवान ने हिंसा कही है। मेरा जीवन ऐसा बने, मेरा व्यवहार ऐसा बने, मैं किसी को सुखी करूं या न करूं, मैं किसी को कभी दुखी करूंगा, मेरा सुख मैं जरूर प्राप्त करूंगा, लेकिन भ्रमर बन के करूंगा। नय पुष्पम किला में ही सोव पीने ही अपयम। भ्रमर पुष्पों की तरफ जाता है, उसमें से रस लेके अपने आप को भी संबल देता है, लेकिन पुष्प को कई पीड़ा पहुंचने देता नहीं है। हम नक्की करें और चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम। पहले अहिंसा का प्रारंभ करें। मैं और कुछ करूं न करूं, मैं मेरे घर वालों को तो दुखी, घर वालों पहले परिवार से स्टार्ट करो, और वहां जो संस्कार आएंगे वो पड़ोस में जाएंगे, पड़ोस के पूरे इलाके मोहल्लों के में वो मोहल्ले में जाएंगे, मोहल्ले के गांव में जाएंगे। धीरे 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 ये तो तालाब में डाले पत्थर जैसा है, सर्कल बढ़ते बढ़ते जैन शासन के जैनों की हृदय भावना को, जैन शासन की मंगल कामना को कहते हुए, मनोज भैया आ गए, मुझे गीत याद आ जाता, जैसे आदमी को देखा ना वैसे हो जाता है। तो मुझे बहुत आजकल के संगीतकार नहीं गाते हैं गीत, हमें नाना आता, निर्मल भाई ने याद આવી જાય, બિપિન ભાઈ ને કદાચ યાદ આવે, બહુ સરસ મજા। અત્યારે જૈન શાસન માટે કયું ગીત ચાલે? ઓ જીનવેર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન। ये गीत बोलो तो हर बच्चा भी गाएगा,
અમે નાના હતા ત્યારે બહુ મજાનું ગીત ચાલતું, મને જડ્યું રે જગતમાં उपकारी जिन शासन सहुने सुखकारी। उसकी एक एक गाथा के ऊपर एक एक प्रवचन होना, इतने सुंदर शब्द है, लेकिन उसकी आखिरी भावना कि जैन शासन में रहेले हुए जैनों की भावना क्या होती है। सुंदर से शब्द लिखे, विश्व मंगल निभावना नित्य रहे। शब्द ख्याल आ गए। जैन वही है जिसके अंतर में विश्व मंगल निभावना नित्य रहे, जीव दया संयम तपे शोभी रहे। मने जड्यू रे जगत मां उपकारी जिन शासन सहुने सुखकारी। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। जा राय रंग भुलाई जता, जा पापी ना पाप धोवाई जता। मने गम्यू रे जगत मां हितकारी जिन शासन सहुने सुखकारी। क्या शब्द लिखे हैं, क्या भाव भरे हैं। आइए इस जैन शासन में मुझे जन्म मिला, मैं सिकंदर हूं, मुझे नक्की करना है विश्व मंगल की बातें मैं करता हूं, और अपने घर के अंदर में किसी को अगर शांति नहीं देता हो तो मेरी भावनाओं का कोई मतलब नहीं। मेरी भावनाएं सिर्फ बातों में बसी हुई है। विश्व मंगल की भावना नित्य रहे, मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैयामा वया करे। क्या पद लिखे, लिखने वाले के हृदय में से निमटे हुए भाव हैं। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैयामा वया करे, शुभ थावो आ विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। निपानी गए थे मनोज भैया, वहां पर ऐसे अपने एक श्रावक वर्धमान भी करके, वो भी कवि थे, उन्होंने पूरा गीत मराठी में ट्रांसलेशन किया है। आपको चाहिए तो ले लेना मुझसे। मराठी आता का? मराठी येतो ना? हाँ येतो। बहुत सुंदर शब्द लिखे, बंधुत्वाची पावन धारा मुझ हृदयातून नित्य झरो, भले होऊ द्या सकल जगाचे हीच भावना मनी वसो। अहिंसा यहाँ पर विश्व कल्याण की भावना, मन से तू शुभ भाव में जा। और कहा कहूँ आपको, तीर्थंकर को तीर्थंकर बनाने वाली ये करुणा भावना, जो अहिंसा का दूसरा नाम है। करुणा किसका नाम है दूसरा भाई? अहिंसा का एक पर्याय है करुणा भावना। इस करुणा भावना ने तो आज तक अनंत आत्माओं को तीर्थंकर पद दे दिया। हम भी शुरुआत करी है। याद रखो, चाहे एक कोथमीर की छोटी सी वेल हो या एक बहुत बड़ा आम का पेड़ हो, बीज तो दोनों का छोटा सा ही होता है। एक सद्भावना का शुभ बीज इस हृदय पट में प्रतिष्ठित करो। दशवैकालिक सूत्र में सबसे पहले संयम बहुसूरी महाराज कह रहे कि भाई मुझे पता है तुझे सुख चाहिए, तू हाँ बोले ना बोले, जीवन की संसार की हर व्यक्ति सुख के लिए तड़प रही है, मोक्ष में भी उसे सुख के लिए जाना है। उसको ख्याल आ गया, उसके हृदय में श्रद्धा हो गई कि जो सुख कभी जाता नहीं, आने के बाद में जाता नहीं, जिसमें कुछ मिश्रण होता नहीं, जीव पाने के बाद में कोई अपूर्णता रहती नहीं, ऐसा सुख सिर्फ मोक्ष में है। और इसीलिए मोक्ष में जाना है। इसलिए मोक्ष में भी किस लिए जाना नरेंद्र भाई? सुखी बनने के लिए, सुख पाने के लिए, सुखी रहने के लिए। तेरी सुख की अभिलाषा है ना, तेरा सुख याद रखना। सूत्र एक बार मैंने दिया था, ख्याल हो तो अजीत भैया, आज बाहर बैठे हो आप, लेकिन ध्यान में रखना कि समय से पहले नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, मिलता नहीं है, मिलने वाला नहीं है। तुझे जो सुख चाहिए ना, तेरे समय पर जरूर मिलेगा। ये छोटे महाराज कभी कभी मुझे मैसेज पढ़ाते हैं। ऐसा एक मैसेज उन्होंने पढ़ाया था, व्हाट्सएप पे आया था। जमाना उसका है ना टेक्नोलॉजी का। अमित भाई जैसे खास जो भगत बन जाते, फिर वो लोग ऐसा दान करते रहते थोड़ा थोड़ा। महाराज साहब आज बहुत मस्त मैसेज आयो है, जरा जो ही लो। और फिर ये तो भारत की संस्कृति है ना, बेटा अपनी कमाई बाप को दे देता।
एक दिन का मैसेज, बहुत सुंदर मैसेज था। मैंने के गुरुजी आज आ मैसेज आयो मैं कीधु बोल भैया, तो के गुरुजी आ लख्यू छे अच्छा समय जरूर आता है लेकिन अपने समय पर आता है। अच्छा समय जरूर आता है मगर वक्त पर आता है, अपने समय पर आता है। ये लिखा था, तेरा सुख तेरे तेरे समय पर तुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। थोड़ा सा शांत हो जा। तेरे सुख के खातिर किसी को दुख देने की बालिशता कभी मत करना, और दूसरे को दुख देने वाला कभी सुख पाएगा इस मूर्खता में कभी रहना। जो दुख देगा वो सरस मजाना पोदो हमारा कृपावल्लभ महाराज सज्जाए गाय एम लख्यू कि बावलियो वावीने अंबा केरी रस पुनो चाखेरी है। आम का रस खाना है और बीज किसके बोने पंकज भैया? बबूल के बीज बोना है। आम का फल कभी नहीं मिलेगा है? अगर तुझे आम खाना है ना तो आम का बीज बो दे। आम आने में देर लगेगी लेकिन जब आएगा ना तब जो खुशियां मिलेगी ना वो खुशियां अपार होगी। जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी में कांटों के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। अगर मधुरता पानी है, रस खाना है तो थोड़ी सबूरी तो रखनी पड़ती है। जल्दबाजी मत कर। तेरे सुख के खातिर, तेरे सुख के जल्दबाजी के लिए किसी को दुखी करने की आदत मत रख। लेकिन घर में रही है मेरी आदत, मुझे शत्रुंजय के दादा के दरबार तक छुट्टी नहीं। दादा के दरबार में भी दादा के नजदीक जाने के लिए मैं धक्का मुक्की करते, कोई बूढ़ा आदमी गिर जाए ना तो मैं सॉरी करके आगे चले जाता। कहां कहां तक हमारी भावनाएं गई। मत कर, समय से पहले तुझे मिलेगा नहीं, और जो तेरे नसीब में है वो समय पर मिले भी ना। और मेरे जीवन की, धर्म की, अहिंसा की बात कर रहा हूं। ये भूमिका है अपनी। तेरे सुख के खातिर किसी को दुख करना नहीं। कल सूत्र दिया था मैंने है कि तेरे सुख के फूल बिछाने के लिए किसी के सुख की कब्र बनाना, किसी के सुख की कब्र बनाकर उस पर तेरे खुशियों के फूल कभी चढ़ाना। नक्की कर लो। बाकी जीवन के ऐसे सैकड़ों अनुभव आपसे कह दूं, जब जो चाहे ना मुझसे मेरे भगवान अधिक देते हैं। मेहुल भैया आएंगे ना पर्यूषण में, एक गीत उनसे सुना है, सब गाते होंगे। मेरे पास अधिकों आते हैं, मैंने उनसे सुना है। मेरे कल की, मनोज भैया को भी आता होगा, मेरे कल की मुझसे ज्यादा मेरे गुरुवर सोचे हैं। मेरे कल की मुझसे ज्यादा मेरे गुरुवर, मेरे प्रभुवर सोचे। जीवन के ऐसे पप्पू भैया सैकड़ों अनुभव है। जब जो चाहे, आखिरी क्षण तक टेंशन रहता क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत अनुभवों के बाद में अब स्थिर हो चुका हूं, चिंता नहीं करता हूं। जब जो चाहे वो भगवान देते हैं। नागपुर की घटना बता रहा हूं आपको। 20 साल के पहले शिखर जी से गुरुदेव के साथ यहां पर पधारे। आज जो हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमें सभी के बीच में ले जाने का प्रयास जिन्होंने किया था वो हमारे घनश्याम भाई। वो आए, उनकी एक आदत थी, कोई भी अच्छे गुरु भगवंत आए तो जेल के कैदियों के लिए प्रवचन के लिए ले जाते। उन्होंने गुरुदेव से विनंती की यहाँ पर। गुरुदेव भी ऐसे वैसे जाते नहीं और वैसे भी पूरी थकान के साथ थे। ऐसे संजोगों में गुरुदेव मुझे भेज देते। गुंडों के सामने गुंडा ही शोभे ना फेंके। और तब मैं थोड़ा जवान था, काले काले बाल, काली चमड़ी पे काले बाल तो आदमी गुंडे जैसा ही दिखता ना। क्या होगा कालिया तेरा जैसा हो जा, समझ गए ना। चलते रहता है इससे। गुरुदेव को विनंती किया, रामदास पेट पूछे, विनंती रिवाइज किया। गुरुदेव मैंने के दर्शन आ घनश्याम भैया आया है, जो भाई जेल में जवानों के जा जेल में जाइए। मैंने कहा ठीक है, जीवन मैंने कहा वैसे अधिकतर दोषों से भरा हुआ है, लेकिन एक छोटी सी घमंड की बात नहीं, थोड़ी सी समाधान की बात कहूँ ना तो करीब करीब गुरुदेव ने जब जो कहा ना वो करने का पूरा प्रयास किया है। कई बार टाला भी है और उसके बुरे नतीजे भी सहन किए हैं। और गुरुदेव ने कहा किया ना तो उसके मधुर फल भी प्राप्त किए हैं। गुरुदेव ने कहा
और शाम को वहाँ से आगे बिहार था, तो मुझे घनश्याम भाई सुबह लेके गए और व्याख्यान के बाद में गुरुदेव शाम को वहाँ से निकलने वाले थे आगे की तरफ, बूटी बोरी की तरफ, बीच में ही जेल आता ना, तो मुझे लेके गए। अभी जिंदगी में कभी जेल में गए नहीं थे, और एक थोड़ा सा दिल ऐसा कि किसी भी आदमी के छोटे से दुख को भी देखा ना तो आंख पानी बहाती, और यहाँ तो सब दुखियों के सामने जाना। 400 कैदी थे, मन में था क्या बोलूँगा क्या करूँगा, कभी कोई पता नहीं था। चलते चलते मेन गेट के पास पहुँचा, और क्या कहूँ मौलिक भाई, जैसे मेन गेट के पास पहुँचा ना, एक छोटी सी घटना घटी, नजर के सामने आई। 1 मिनट भी पूरी नहीं लगी होगी, 30 सेकंड की घटना, वो घटना घटित हो गई। उसके ऊपर मैंने 1.5 घंटा प्रवचन, वो दृश्य मुझे प्रभु ने बता दिया है कि दर्शन ये दृश्य तुझे दिया ना, अब इसके ऊपर का विचार मैं बोलूंगा, तू सिर्फ होठ हिलाते रहना। वो रहता ना पिक्चर वगैरह में, आगे वाले तो सिर्फ हिलाते रहते, बोलने वाले तो, हाँ, लता मंगेशकर पीछे बैठ के गाती, हमें क्या लगता है ये गा रही है, ऐसे होता ना। बस भगवान बुलाते हैं। अपने आप पूज्य भक्ति योगाचार्य अंतरिक्ष जी की अभी प्रतिष्ठा करा के गए ना, उनके प्रवचन में यही आता है, प्रभुए मारी पासे करावी लीधु, मैं કર્યું नहीं, પ્રભુએ મારી પાસે અમિતભાઈ ધર્મચક્ર કરી રહ્યા છો કે મુનિ સુરત દાદા કરાવી રહ્યા છે? શું કરાવી રહ્યા છે? भावनाएं रखो। मैं गया, 1.5 घंटे का प्रवचन मैंने दिया पप्पू भैया। क्या घटना हो सकती है? जेल के प्रांगण की घटना है, ये कोई गार्डन की घटना नहीं कि माली ला के फूल का कटोरा दे दिया। क्या घटी होगी? एक छोटी सी घटना। मैं एकदम मेन गेट के पास गया, वहां पर एक पुलिस, एक चोर होगा, कैदी होगा, खूनी होगा, उसको हाथ पीछे डोरी से बांधकर खड़े थे। जैसे मैं गया उस समय में एक पुलिस की जीप आई, उस पुलिस ने सिर्फ ऐसा इशारा किया, वो चोर सीधा गाड़ी में बैठा, उसके पीछे पुलिस बैठा, गाड़ी चली। इस घटना के ऊपर मैंने 400 कैदियों के सामने 1.5 घंटे का प्रवचन दिया। आज भी उस 400 के कैदियों के आंखों में आंसू थे, और वो फोटो आज भी छोटे महाराज ने संग्रह रखा है। 400 लोगों ने हाथ उठा के नियम लिए थे कि जब हम यहां से जाएंगे, जो गलती करके आए हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। 1.5 घंटे का प्रवचन, इतनी छोटी सी घटना पर आप क्या कह सकेंगे? हम कुछ भी नहीं कह सकते, और प्रभु अगर बुलाए तो बोलना कहीं रुकता नहीं है। इसलिए भगवान ने मुझे बुलाया। मैंने एक ही बात भूमिका ये बताई पप्पू भैया की मैंने बोला, मी आत येत होतो, हे छोटंसं दृश्य मी पाहिलं आणि मनामध्ये विचार आला की किती शहाणपणाने कुठलाही विरोध केल्याशिवाय तो माणूस डायरेक्ट जीप मध्ये बसला। इतका शहाणा जर तो घरी राहिला असता तर त्याला इकडे यावं। फिर अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग एंगल से बातें समझाई, और उनको फिर मैंने समझाया, आप यहाँ पर आए हो, ये वक्त ये बात पूरी थी। फिर जब मैं चातुर्मास को आया ना, तब घनश्याम भाई लेके गए। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, जब जो चाहिए प्रभु देते हैं, उतावल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न करते रहो, पुरुषार्थ करना है, लेकिन जल्दबाजी का मन हो जाए योगेश भैया, तो हाईवे का एक स्लोगन हृदय में ले लेना, अति घाई संकटात जाई, अति घाई संकटात जाई। छोटी छोटी बातें आते हैं, एक झपकी, एक अपघात, बहुत सुंदर से स्लोगन होते। एक एक वाक्य के ऊपर एक एक प्रवचन होता है। पूज्य रत्न सुंदर महाराज ने इस रोड के स्लोगनों के ऊपर पूरी बुक लिखी है, पूरी बुक लिखी है। एक एक स्लोगन के ऊपर 2-2 पेज उनका फिक्स कोटा है। 100 पेज की बुक होती है, 50 सब्जेक्ट होते हैं, इसके ऊपर 2-2 पेज लिखते हैं। 50 स्लोगन के ऊपर 100 पेज की बुक लिखी है। वो महापुरुष की तो जितनी अनुमोदना करे कम है। माँ सरस्वती का उनके ऊपर वरदान है, ऐसा नहीं, उनके लिए लिखा जाता है सरस्वती लब्ध प्रसाद। मैंने जब उनकी बुक्स पढ़ी ना मनोज भैया, मैंने उनके शिष्यों को लिखा, सरस्वती लब्ध प्रसाद मत लिखो, सरस्वती प्रासाद लिखो। मैंने बोला सरस्वती की इनके ऊपर कृपा नहीं है, सरस्वती यहां आकर के बस चुकी है।
क्या महापुरुष है वो। उन्होंने इस जैन शासन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। पुण्यशाली बात निकली तो दो बातें उनकी भी कर लूं। कैसी बातें। अहमदाबाद थे हम लोग, साथ हो गए, और अहमदाबाद उनकी दीक्षा तिथि का दिन विरमगाम से 100 मुस्लिम लोग पधारे और उनकी विनंती थी, गुरुदेव विरमगाम ચોમાસું કરવા પધારો। संपूर्ण ચોમાસાનું आयोजन मुस्लिम समाज करशे, एक पद रुपयो बीजा कोईनो लेवामां नहीं। कितना प्रभाव पड़ा होगा इस आदमी का। आप सोचिए कहां कहां तक जैन शासन को इन्होंने पहुंचाया है। मैं तो कई बार इनको याद करता हूं, बैठे बैठे मन से उनका स्मरण करके मैं भाव से उनको वंदन करता हूं। दिल्ली के तख्त पर बैठ के उन्होंने हिंदुस्तान के साम्राज्य को, जैन शासन के साम्राज्य को दुनिया के कोनों कोनों तक तो 50 लाखों लोग उनके प्रवचन रोज सुन रहे हैं। कोई आके, अभी आप लोगों यहाँ पर भी ये प्रवचन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ग्रुप में जा रहा है। काले महेंद्र भाई के साहब 600 जना तमारू प्रवचन सांभळ्યું, मारी तो छाती फूलाई गई। मैं कीधुं अहींया 600 नथी आवता, अहींया 600 आमळे, मारी छाती फूलाई गई। पछी मने पाछळथी आवीने पेला અહીં टपली मारी कोके, देखाय नहीं कोई मारी। मने के रत्न सुंदर महाराज 6 लाख लोग सांभळे छे, तारा 600 मां होय। એટલે मैं એમને वंदन કર્યા। हो सकता है अपना अपना पुण्य है, ये भी हो रहा है, ठीक है, होता है, समय है, टेक्नोलॉजी है, ना कहे तो लोग डबल करते हैं, तो इसलिए बजाय हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कहते, हो रहा है। और कोई है थोड़ा सा अपना भी छोटा सा वर्ग है, कोई चाह कहे और कोई परमात्मा के वचन उन तक पहुंचे और कुछ पाए, इस भावना से समय के माध्यम से इस माध्यम का उपयोग हो रहा है। पुण्यशाली चलते जाएंगे, भगवान जब जो चाहे वो देते हैं। आज समय के साथ में आपको छोड़ दूं, कम से कम आपको ख्याल आ जाए कि हमें सुधरने की बात करने वाले गुरुदेव स्वयं तो सुधर रहे हैं। हम सुधरे ना सुधरे, मैं आपको समय पर इसलिए छोड़ू, एक बार देख सकता हूं। आज शायद 10:30 बजे छोड़ दूं, इसलिए रोज मैं 10:35 10:40 करता हूं ना। आज अभी अभी भाव जगा मेरे मन में, तू आज 10:30 को छोड़ दे, तू आज सुधरेगा ना तो कल इतवारी वाले सुधर जाएंगे, कल 9:15 बजे आ जाएंगे। बराबर। परमात्मा की बातें हार्दिक भाव से क्षमाया। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, त्रिजगदनुपमा, त्रिजगदनुपमा, सर्व पापारि मंत्र, सर्व